हेलो बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल हम लोग पढ़ रहे थे छोटी ई की मात्रा के बारे में। ठीक, आज हम लोग देखेंगे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ छोटा होता है तो उसको जल्दी से बोलते हैं। जैसे छोटा अ की मात्रा होता है उसको जल्दी से बोलेंगे अ। ऐसे छोटा उ की मात्रा होती है जल्दी से बोलेंगे उ। छोटी ई की मात्रा जल्दी से क्या बोलेंगे ई। ऐसे ही जो बड़ा होता है मैंने बताया था उसको क्या करना है, देर तक बोलना है ना। तो जैसे बड़ी ई है तो इसको क्या करेंगे, देर तक बोलेंगे, तो इसको क्या कहेंगे ई, है ना। अब देखो ये बड़ी ई इधर है और इसकी मात्रा ऐसे होती है, तो कहीं पे अगर ऐसे लगा हो ना तो इसको भी समझ जाना कि इसको भी देर तक ही बोलना है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या लिखा है, ये लिखा है गा, है ना। और गा पे इधर से बनाना है तो इधर से अगर मैंने मात्रा बना दिया गा पे इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, अब गा को ई के साथ में बोलेंगे और देर तक बोलेंगे। तो गा को ई के साथ में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा गी, है ना। ऐसे ये धा लिखा है ना। अब धा पे अगर हम मात्रा लगा दें ऐसे बड़ी की तो ये क्या हो जाएगा धी हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। तो ई की मात्रा जिस पे भी लगेगी उसकी आवाज़ इसी के जैसे निकालना है। ठीक है, मान लो लिखा हो का, तो का पे अगर ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा की, है ना। अब जैसे कि लिखा हो हा, और हा पे अगर ई की मात्रा लगी हो बड़ी की तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा ना। तो मैंने क्या बताया था, हिंदी पढ़ने के लिए पहले तो आपको का से ज्ञा तक अच्छे से आना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, का से लेकर के ज्ञा तक। ठीक है, तभी हिंदी पढ़ना आएगी। तो जिसको नहीं आता है उसको क्या करना है, लर्न कर लेना, अच्छे से याद कर देना है का से लेकर ज्ञा तक। तो चलो हम लोग हिंदी इसको पढ़ना सीखते हैं बड़ी की मात्रा। तो पहले इसको हम क्या बताए थे, यहाँ पे 2 वाला बनाते हैं, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। तो पहले इसको बना लेते हैं। देखो जा लिखा है ना, क्या लिखा है जा, तो जा के बाद में मैंने एक लिख दिया, दूसरा ता, तो 1 और 2 हो गया ना। अब जल्दी से इसको भी बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा लिख दिया ला, 2 हो गया। इसको भी 2 बनाते हैं, गा पे बड़ी की मात्रा लगा रहने दो। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाते हैं, दूसरा लिख देते हैं माँ, 2 हो गया ना। 1 2 यहाँ पे भी बना देते हैं। यहाँ पे मैंने ना लिख दिया, 2 हो गया। माँ लिखा है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ला लिख दिया। ठीक है, 2 हो गया ना। 1 2 1 2 सभी में 2 2 हो गए। अब इसको 3 वाला बनाते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ हा लिखा है तो अपने मन से जल्दी से लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने रा लिख दिया और माँ लिख दिया, है ना। तो 1 2 3 हो गया। इसको भी 3 बनाते हैं, का लिखा है तो एक लिखते हैं हम जा, और ये लिखते हैं ना। तो 1 2 3 ये भी हो गया। इसको भी 3 बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, है ना। 1 2 3 इसको भी 3 बना देते हैं। चा लिखा है, ला और का। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। इसको भी 3 बनाते हैं। छा लिखा है तो छा के बाद में मैंने ला लिख दिया और का लिख दिया। 1 2 3 ये भी हो गया। तो 3 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। नीचे वाला हम क्या करते थे, 4 बनाते थे। मात्रा बाद में लगाएंगे तो इसको ही 4 बना लेते हैं। वा लिखा है तो यहाँ मैंने 2 3 4 हो गया ना। 1 2 3 4 इसको ही 4 बना देते हैं। तो 2 3 4 अपने मन से जो मन करेगा वो लिख देंगे। का से ज्ञा तक के अंदर ही लिखना है, का से ज्ञा के बाद में नहीं लिखना है। और अंगा इया अड़ा उसको छोड़ देना है। अब ये खा लिखा है तो यहाँ पे हम दूसरा लिखते हैं 2, फिर 3 4 इसको ही 4 बना देते हैं। 2 3 और यहाँ पे मैंने रा लिख दिया, चा के बाद में रा लिख दिया। ठीक है, तो 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया और 4 वाला हो गया। सभी लेटर से मैंने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मात्रा लगाएंगे। और मात्रा लगाने से पहले पढ़ना सीख लेते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं मैंने क्या बताया था, इसको जब कुछ नहीं होगा तो जल्दी से पढ़ लेंगे। तो ये हो गया रल। 3 वाला कैसे पढ़ते हैं, मैंने कहा था जो पहले लिखा है इसको पहले बोलेंगे और जो बाद में है उसको 2 को साथ में बोलेंगे। तो इसको पहले बोल देंगे, इसको साथ में। तो का जन, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, चा
लक, चलक, है ना, चलक। फिर छलक, छलक हो गया, चलक हो गया और छलक हो गया। जल्दी से बोल देना है। बस इसमें ध्यान रखना है कि 3 वाले में कि पहले को पहले बोलेंगे, इन दोनों को बाद में बोलेंगे। और 4 वाला और आसान था, क्या, दोनों को साथ में और दोनों को साथ में, इन दोनों को पहले, इन दोनों को बाद में। तो सर, मल, खर, कल, रम, चर, है ना। अब क्या करेंगे, अब मात्रा लगाएंगे। तो मात्रा जल्दी से लगा दो जहाँ जहाँ मन करे। अब मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे रा पे मात्रा लगा दें, है ना। फिर मेरा मन कर रहा था अब कि जा पे मात्रा लगा देते हैं बड़ी की, है ना। छोटी की मात्रा उधर से लगा देते हैं, छोटी का हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस पे मेरा मन कर रहा है कि अब की मात्रा इस पे लगा देते हैं, ना पे, है ना। पहले पहले पे लगाए थे, अब की मैंने बाद पे लगा दिया, है ना। फिर मैंने मात्रा माँ पे लगा दिया। अब जल्दी से 3 ही अक्षर वाले पे मात्रा लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने रा पे मात्रा लगा दिया, जहाँ आपका मन करेगा वहाँ लगा लेना मात्रा, है ना। हमको क्या सीखना है, पढ़ना सीखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने मात्रा का पे लगा दिया बड़ी की, फिर इस पे मात्रा लगा है, अब इस पे किस पे लगा देते हैं, तो इस पे का पे लगा देते हैं मात्रा, ठीक है। फिर छा पे लगा देते हैं, ठीक है। अब बचा है 4 अक्षर वाला, तो मैंने क्या बताया था, इस पे 2-2 पे लगाया करो मात्रा, या फिर 1 पे लगाया करो, जहाँ मन करे वहाँ लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, सा पे लगाया और माँ पे लगा दिया मात्रा, है ना। फिर इस पे मैंने अब की खा पे की ओर लगाया है, ठीक। फिर इस पे मैंने अब की लगाया है चा पे, एक ही पे, और इस पे मैंने दोनों पे लगा दिया, रा पे भी लगा दिया और ला पे भी लगा दिया, ठीक। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही पढ़ेंगे। 2 को साथ में, इसको 1 को पहले, 2 को बाद में, 2 को पहले, 2 को बाद में, 4 वाला, है ना। अब इस पे ध्यान देना है कि जिस पे मात्रा लगी है उसकी आवाज़ उसी की जैसे हमको देर तक बोलना है। बड़ी की मात्रा लगा है तो ई की आवाज़ देर तक बोलना है, और जिस पे लगा होगा उसी को बोल देना। अब जैसे जा पे बड़ी की आवाज़ है तो क्या हो जाएगा, जी। अब फिर ता आ रहा है तो ता पे आगे ख़त्म कर देना, तो क्या हो गया, जीत। ता पे आगे ख़त्म कर देना, क्या हो गया, जीत। तो ये क्या हो गया, जीत हो गया। ऐसे इसको पढ़ेंगे, ला पे आगे ख़त्म कर देंगे, तो रा पे बड़ी मात्रा हो गया री, और ला रील, तो ये क्या हो गया, रील। ऐसे गा पे बड़ी की मतलब गी, और माँ क्या हो गया, गीम हो गया, है ना। अगर मात्रा हम दोनों पे लगा देते तो क्या हो जाता, है ना, तो क्या हो जाता, तो अब इसको गी मी दोनों को देर तक बोलते तो क्या होता, गी मी, है ना। अब अगर मात्रा सोचो गा पे नहीं लगा होता, है ना, तो कैसे पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, गा को पहले बोल देते, ग, अम्मा को देर तक, मी, ग मी, तो ये क्या हो गया, गमी हो गया, है ना। अब ये क्या हो गया, दनी, है ना, क्या हो गया, द नी, क्योंकि ना पे मात्रा लगा है तो ना को देर तक बोलेंगे तो क्या हो गया, दनी हो गया। अब क्या करते हैं, मात्रा हम इस पे हटा करके मात्रा भी हम इधर दा पे लगा देते हैं, है ना। तो अब क्या पढ़ेंगे, तो अब दा को पढ़ेंगे बड़ी के साथ में, क्या हो जाएगा, दी, और ना पे आगे ख़त्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दीन। ये क्या हो गया, मील, क्योंकि माँ पे बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया, मी, और ला पे आगे ख़त्म कर देंगे तो क्या हो गया, मील, है ना। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही का से ज्ञा तक आपको 2-2 वर्ड से बड़ी की मात्रा लगा करके वर्ड्स लिखने हैं। कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो कल जितने लिखे थे उतने ही। तो 2 वाले यानी 2 स्टार वाले, यानी 2 स्टार मतलब 2 लेटर्स वाले कितने लिखने हैं, 15 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने क्या कहा था, पहले इसको पढ़ लेंगे, पहले वाले को और 2 को साथ में पढ़ेंगे, है ना। तो इसको तो तुम लोग पढ़ ही लोगे, अभी सिखाया मैंने। रा पे बड़ी की मतलब री, और माँ क्या हो गया, रीम, और पहले ह आ रहा है तो हा को पहले बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, हरीम। तो ये क्या हो गया, हरीम। इसको कैसे पढ़ेंगे, सेम वैसे ही है, का को पहले पढ़ लेंगे क्योंकि मात्रा लगा है, तो का को की, और जन को बाद में पढ़ेंगे, जाओ ना जन, की जन, है ना। अब यहाँ पे हमने हरीम बोला था, क्यों, क्योंकि हा पे कोई मात्रा था नहीं, तो हा को मैंने जल्दी से बोल दिया था। अब की बार इस पे मात्रा है तो इसको देर तक बोलेंगे, तो ये क्या होगा, की जन। यहाँ पे भी देखो ढा पे बड़ी की मात्रा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, धी, और राव जाओ क्या होता है, रज, तो ये क्या हो गया, धी रज। तो इसको ऐसे मिला देंगे हम लोग,
तो ये क्या हो गया, धीरज की जन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे जी, तो कैसे पढ़ेंगे, वैसे ही चा को पहले बोल देंगे और इन दोनों को बाद में, है ना। तो ला और का पहले पढ़ते हैं। ला और का होता है लक, लेकिन का पे तो बड़ी की मात्रा है, तो की को देर तक बोलेंगे तो क्या होगा, लकी, लकी। लेकिन पहले चा आ रहा है ना, तो पहले चा को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, चा लकी, चल की। क्या हो गया, चल की, है ना। अब इसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे जी, तो छा पे बड़ी मात्रा क्या हो गया, छी, और लाओ का क्या होगा, लक, तो ये क्या हो गया, छी लक। थ्री वाले कैसे पढ़ने हैं, तो थ्री वाला कैसे पढ़ना है, पहले को पहले और दो को बाद में, ठीक है। धीरज की जन रीम, चल की छीलक, ठीक है। तो इसमें भी आपको 1 2 3, मैंने 3 स्टार बनाया ना, तो स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है का से लेकर ज्ञा तक कुछ भी, तो आपको 3 स्टार लिखना है और पहले वाले स्टार पे बड़ी की मात्रा लगा के ऐसे आपको कितने लिखने हैं, 15 वर्ड्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं जी, 15 वर्ड्स आपको लोग को लिखने हैं। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 वर्ड 2 वाला, 15 वर्ड 3 लेटर वाला लिखना है। अब 4 वाले पे आते हैं, तो 4 वाला मैंने बताया था ना, बहुत आसान है, 2 को पहले पढ़ लेंगे और 2 को बाद में पढ़ लेंगे। तो ये हो गया 1, है ना, वाह होना क्या हो गया 1, और रा पे बड़ी मात्रा री और ला पे बड़ी मात्रा ली, री ली, तो इसको बाद बोलेंगे, री ली को बाद में बोलेंगे, तो क्या हो गया 1 री ली, 1 री ली। इसको पढ़ते हैं, तो इस दोनों को पहले और इन दोनों को बाद में। सा पे बड़ी मात्रा सी और रा, सीर। माँ पे बड़ी मात्रा मी और ला, मील, सीर मील। तो जो भी आपका मन करेगा वो आप लिख दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि सही है कि गलत है, आपको केवल पढ़ना सीखना है अभी। जैसे यहाँ मैंने लिखा 1 रीली, अब 1 रीली मतलब थोड़ी ना पता है क्या होता है। जैसे मैंने कहा सीर मील, तो सीर मील मतलब पता है, नहीं पता है क्या होता है, कोई बात नहीं, हम लोग को तो पढ़ना सीखना है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, जीत, तो जीत मतलब तो समझ में आता है कि जब कोई गेम खेलते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, गेम हम लोग जीत जाते हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इन दोनों को पहले और इन दोनों को बाद में। खा पे बड़ी मात्रा खी और रा क्या हो गया, खीर। और खीर खाया है कि नहीं खाया है, खीर अच्छी लगती है ना। देखो यहाँ पे सही हो गया, कहीं कहीं सही हो जाता है, कहीं कहीं उल्टा पुल्टा हो जाता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना सीखना है। तो ये क्या हो गया खीर, और का वाला कल क्या हो गया कल, तो इसको पहले पढ़ेंगे खीर और कल, है ना। जो पहले आएगा उसको पहले पढ़ेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि 2 2 करके पढ़ेंगे, है ना। जैसे ये देखो, इन दोनों को पहले इन दोनों को बाद में पढ़ेंगे। तो राम और रम, चा पे बड़ी मात्रा ची और रा, चीर, रम चीर, ठीक है। तो ऐसे ही क्या 1 2 3 और 4 स्टार, यानी कि 4 वाले ऐसे आपको वर्ड्स कितने लिखने हैं, तो इसको भी जी आपको 15 वर्ड्स ही लिखने हैं, ठीक। अब जब ये होमवर्क कर लोगे तो ध्यान से देखना कि आप लोग को रिकॉर्डिंग सेंड करनी है ग्रुप पे, ठीक है। क्या सेंड करनी है, रिकॉर्डिंग भेजनी है, कितने कितने की, 5 वर्ड की, 5 वर्ड हर एक का, यानी 5 वर्ड 3 वाला, सॉरी 2 वाला, 5 वर्ड 3 वाला और 5 वर्ड 4 वाला। इसकी क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करके भेजनी है। तो आज हम लोगों ने बड़ी की मात्रा सीखा है। अब जिसको समझ में नहीं आएगा वो हमसे क्या करेंगे, ग्रुप पे पूछ लेगा। तुम लोग पूछते ही नहीं हो, इसका मतलब तुम लोग को सब समझ में आ जाता है। बड़ी ऐसे बनता है, मात्रा कैसे होती है, इस तरह से, ठीक है। और कैसे पढ़ते हैं मैंने अभी आप लोग को बता दिया है, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग ABCD वाली कॉपी निकालेंगे, और हिंदी वाला काम तो सबको समझ में आ ही गया है। तो जल्दी से इंग्लिश वाली कॉपी निकालेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम कुछ नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इंग्लिश वाली कॉपी में उस नाम का क्या करना है, इंग्लिश लिखना है।
जैसे कि मैंने एक नाम लिख दिया राहुल, हाँ पे छोटा ओ की मात्रा और ला, राहुल, ठीक है। फिर मैंने लिखा राजकुमार, राज का पे छोटा ओ की मात्रा, माँ पे बड़ा की मात्रा, राजकुमार, ठीक है। इनकी सबकी आपको इंग्लिश लिखनी है। फिर मैंने दूसरा नाम लिखा अभिषेक, आ भा पे छोटी की मात्रा अभी, है ना, आ भी और सा पे एक की मात्रा से और का सेक, अभिषेक। फिर 1 2 3 और 4 वाला नाम यहाँ पे हमने लिख दिया रूरू का जो नाम रखा था रूरू ने, अमन, छोटा आ मा और ना, अमन, ठीक। अभी हम बताते हैं कैसे इसकी इंग्लिश लिखनी है। तो मैंने 4 नाम लिख दिया। अब यहाँ 4 लड़कियों का नाम लिखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा जीनत, है ना। फिर मैंने लिखा पिंकी, ठीक है। पा पे छोटी मात्रा पी और ना पिन और का पे बड़ी मात्रा की, पिंकी, ठीक है। फिर मैंने क्या नाम लिखा, तो यहाँ पे अब तुम लोग को 2 नाम अपनी अपनी मम्मी का और दादी का आप लोग को लिखना है नाम, ठीक है। अब देखो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ हम लाइन छोड़ दे रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक। इसको आप लोग को अपने मन से नाम भरना है, ठीक है। अब घर में पूछना किसका किसका कौन कौन सा नाम है। अब चलो हम लोग देखते हैं नाम कैसे भराएंगे, ठीक है। तो एक बार ध्यान से समझना कि जैसे कि लिखा हो, मान लो कोई भी चीज़ साथ में ऐसे लिखा हो, जैसे माँ और ना मन लिखा है ना, तो माँ और ना के बीच में कोई मात्रा तो है नहीं। तो जब कोई मात्रा नहीं होगी तो ये ध्यान देना कि बीच में हम लोग को ए लिख देना है बस। जैसे कि माँ किससे बनता है, माँ तो बनता है जी एम से। और देखो ना, माँ के बाद में ना आ रहा है ना, तो ना जो आ रहा है उसके बीच में और माँ के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, बीच में ए लिख देना है बस। और यहाँ ना किससे बनता है, एन से। तो ये हो गया मन, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे कि माँ होता है एम से और ना होता है एन से, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना है, बीच में ए लिख देना है, ठीक है। अब चलो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या लिखना है, राहुल। तो रा किससे बनता है, आप लोगों ने छोटा बड़ा याद करके रखा है ना, सबको याद है जिसको इसको हम पढ़ाते हैं, छोटा से ज्ञ तक इंग्लिश के साथ में याद है, बहुत अच्छी बात है। तो रा किससे बनता है, रा बनता है आर से। और रा पे बड़ा की मात्रा, बड़ा किससे बनता है, कुछ लोग कहेंगे डबल ए से, कुछ लोग कहेंगे ए से बनता है, तो दोनों ही सही है। तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, आर ए, ठीक है, बड़ा हो गया। फिर हा किससे बनता है, हा बनता है एच से। और फिर छोटा ऊ है, देखो हा पे छोटा ऊ है ना, तो छोटा ऊ किससे बनता है, छोटा ऊ बनता है यू से, तो यहाँ पे हमने यू लिख दिया। ला किससे बनता है, ला बनता है जी एल से। तो ये क्या हो गया, राहुल, है ना। हमको पिंकी लिखना है, तो पहले पा लिखेंगे। पा किससे बनता है, पा बनता है पी से, है ना। और देखो पा पे छोटी ई है, छोटी ई, पी, तो छोटी किससे बनता है, आई से, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। अब ध्यान से समझना, मान लो लिखा हो जा और जा पे फिर लिखा हो ओ की मात्रा, तो पहले तो जे लिखेंगे, जा से जे बनता है, उसके बाद औ की मात्रा है तो औ जिससे होता है ना वही लिखेंगे। तो औ किससे होता है, ए और यू से, तो जा लिखेंगे किससे, पहले लिखेंगे जे और फिर लिखेंगे ए और यू, तो क्या हो जाएगा जो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने पा लिखा पी से, और छोटी ई किससे होता है, आई से। फिर देखो ना है ना, तो यहाँ पे ना किससे होता है, एन से होता है, ना मैंने लिख दिया, है ना। फिर देखो यहाँ पे का लिखा है, तो का होता है के से, और का पे बड़ी की मात्रा है ना, बड़ी किससे होता है, डबल ई से, तो यहाँ पे डबल ई लिख देंगे, ठीक है ना। अब एक और देख लेते हैं, जैसे अभी सेक लिखना है हम लोग को, तो पहले छोटा है, तो छोटा ए से बनता है ना। फिर यहाँ पे क्या है, भा है, ये नहीं कि यहाँ पे आई लिख दोगे, है ना, यहाँ पे आई मत लिख देना पहले, हाँ पहले यहाँ भा लिखेंगे। भा होता है बी और एच से, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे भा पे है छोटी ई, छोटी ई होता है आई से, तो ये क्या हो गया, अभी हो गया, है ना, अभी। लेकिन हमको ये शा लिखना है, शा किससे होता है, ये वाला एस और एच से होता है,
तो यहाँ हम लिखे एस और एच लिख दिया, है ना। फिर उस पर ए की मात्रा, तो ए की मात्रा किससे होता है? ए की मात्रा होता है ई से। ए किससे होता है? ई से ही तो होता है, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। फिर का है, तो का किससे होता है? के से होता है, तो ये हो गया अभिषेक। तो देखो हम लोग कितने बड़े बड़े नाम लिख ले रहे हैं ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे तो आप लोग को भरना ही है, और कुछ नाम हम और लिखने जा रहे हैं। ये तो आपको भरना है ही है, और कुछ नाम और लिखने जा रहे हैं, उसको भी आप लोग को इंग्लिश बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक नाम आरोही, बड़ा आ, रा पे ओ की मात्रा, हा पे बड़ी ई की मात्रा, आरोही, ठीक है। फिर लिखा मैंने सुशीला, सुशीला, ठीक। फिर लिखा मैंने अमरेश, और एक आखिरी में हमने लिख दिया नाम कविता, कविता पे बड़ा की मात्रा ता, कविता। तो ऐसे आपको ABCD वाली कॉपी में क्या करना है, इन सभी नाम की स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। या फिर कहें इन सभी नाम को क्या करना है, इसका इंग्लिश बनाना है, ठीक। अब जल्दी से हम लोग 1-2 वाली कॉपी निकालेंगे। और कल मैंने क्या सिखाया था जी? कल मैंने सिखाया था कैरी वाला क्या ऐड करना, है ना। कैरी वाला क्या करना, ऐड करना, 4 नंबर वाला ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कैरी वाला मल्टीप्लाई करना, लेकिन कैसे? 4 नंबर से ही। तो जल्दी से हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 2 3 4 नंबर हो गया ना, 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। दूसरा क्वेश्चन है 3 7 2 4 मल्टीप्लाई करना है 8 से। टेबल सबको 10 तक याद ही है। तो तीसरा क्वेश्चन है 3 4 6 5 मल्टीप्लाई करना है 2 से। फिर 6 5 3 2 मल्टीप्लाई करना है 7 से। फिर 8 5 6 8, इसको मल्टीप्लाई करना है 3, तो अभी लिखा नहीं मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर एक आखिरी वाला लिखते हैं 3 7 4 6 मल्टीप्लाई करना है 9 से, ठीक। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते, कैसे करेंगे? तो बहुत सरल मल्टीप्लाई करना। जैसे कल हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ना, लगभग उसी तरीके से है, बस इसमें टेबल पढ़ना है, ठीक है, और कैरी याद होना चाहिए। तो पहले 8 की टेबल 4 बार, तो 8 4 जा कितना होता है? 8 4 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, हाँ। तो 8 4 जा 32, 32 में कैरी कितना होता है? तो मैंने कैसे बताया था कैरी निकला? ऐसे छिपा लिया करो, जो बचता है वो कैरी होता है। तो कैरी 3 है, तो पहले 3 बिंदी बनाओ, और बिंदी हमेशा आगे बनाना। तो आगे यहाँ बिंदी बनाएंगे 2 के ऊपर, 1 2 3, और 32 का 2 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। इसको हमने रेज कर दिया। अब 8 की टेबल 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 में 3 बिंदी आगे चलेंगे, ऐसे ऐसे आगे नहीं चलेंगे, 1 2 काउंट करेंगे। 8 2 जा 16 पे हम लोग रुक जाएंगे, और 16 के बाद हम लोग 1 2 स्टार्ट कर देंगे। तो 16 के बाद में आगे क्या आता है? 16 के बाद में आता है 17 18 और 19। अब 19 कैसे लिखते हैं? 1 और 9, कैरी कितना हो गया? 1 हो गया, तो पहले कैरी वाली बिंदी यहाँ आगे बना दिया करो, और फिर 9 यहाँ लिख दो, 19 हो गया, है ना। 1 बिंदी यहाँ, 9 यहाँ, 19 हो गया। अब इस वाले को रेज कर देना, ऐसे रेज करते चले जाना। अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 7 जा, तो मल्टीप्लाई करना, टेबल तो आती है ना। तो 8 7 जा 56, वहीं पर रुक जाना। तो 8 7 जा होता है 56, 56 में आगे जाएंगे तो 56 के बाद में क्या आता है? 57। 57 में कैरी कितना होता है? ध्यान से बताओ, 57 कैसे लिखते हैं? 5 और 7, तो कैरी कितना होता है? कैरी होता है 5। तो पहले 5 यहाँ बना दो बिंदी, 1 2 3 4 5, और 7 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे, है ना। अब क्या करेंगे? अब 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और 24 के बाद में क्या करेंगे? इस बिंदी को आगे हम लोग काउंट कर लेंगे। तो 24 के बाद में आता है 25,
26, 27, 28, 29। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 29, 2 और 9 29। हो गया मल्टीप्लाई। आसान था कि नहीं था? अब एक और बताते हैं जल्दी से, है ना। 3 से करना है। 3 8 जा 24। तो पहले यहाँ हम 2 बिंदी आगे बना लेंगे, कैरी वाला 24 का 2 और 4। 2 बिंदी क्यों बनाया? क्योंकि 2 कैरी है ना। अब 3 6 जा कितना होता है 18। तो 18 के बाद में 2 बिंदी और काउंट कर लो। तो 18 के बाद में आता है 19, फिर 20। 20 कैसे लिखते हैं? 2 और 0। कैरी कितना है 2। तो पहले यहाँ कैरी बना देंगे, 2 बिंदी और 0 यहाँ लिख देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे? फिर 3 की टेबल 5 बार। तो 3 5 जा 15 और 15 में 2 और ऐड कर लेंगे। तो 15 के बाद में 16, 17। 17 में क्या होता है? कैरी 1 होता है। तो पहले 1 बिंदी यहाँ आगे बना लेंगे, है ना, और 7 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 3 की टेबल 8 बार। तो 3 8 जा 24, है ना। 3 8 जा 24 और 24 में 1 हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 1 आगे 24 के बाद कितना होता है 25। तो यहाँ लिख देंगे 2 और 5 25। तो समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, है ना, फिर से देख लेना ये वाला और ये वाला, तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है आप लोग को? जो क्वेश्चन बच रहा है इसी को आपको होमवर्क करना है ना। और इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जो मैंने बताया था इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और फिर आप लोग को करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक, अब इन सारे क्वेश्चन को आपको एज ए होमवर्क करना है। ठीक है, ये 1 2 वाली कॉपी में आपका क्या है होमवर्क है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, समझ में आ गया ना। और जो ना समझ में आया करे हमसे पूछ लिया करो, ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो, तो हम फिर से छोटा सा वीडियो बना के भेज दिया करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।